Hello everyone, welcome back सरस्वती कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछली पार्ट में हमने टैक्स के टाइप्स और जीएसटी के बेसिक रेट समझे थे। आज हम जीएसटी के थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट करेंगे। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको प्रैक्टिकल जीएसटी करते वक्त प्रॉब्लम ना हो। जैसे डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी। आज हम जीएसटी का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको इंटरव्यू में भी हेल्प हो और प्रैक्टिकल एंट्री समझने में आसानी हो। अब हम जीएसटी नंबर का स्ट्रक्चर डिटेल में समझेंगे। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में भी अक्सर जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो आप क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली दे पाएंगे और प्रैक्टिकल जीएसटी एंट्रीज में भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी मीन्स जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी 15 डिजिट का यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। हर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के लिए अलग होता है। ये स्टेट प्लस पैन प्लस रजिस्ट्रेशन इन्फो प्लस चेक डिजिट सब कुछ कवर करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक जीएसटी नंबर दिया गया है जो कि यूपी स्टेट का है। आप देखिए, फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड होता है। जैसे यूपी का कोड 09 है, तो यहाँ फर्स्ट 2 डिजिट 09 है। यदि ये जीएसटी नंबर झारखंड की होती, स्टार्टिंग 20 से होता क्योंकि झारखंड का कोड 20 है। इसी तरह महाराष्ट्र का 27 है, दिल्ली का 07 है और भी कोड सभी स्टेट के होते हैं। आप चाहे तो इसे नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट 10 डिजिट और यहाँ से लेकर एफ तक, ए से लेकर एफ तक, ये पेन नंबर होता है टैक्स पेयर का, जो टैक्स पे करता है। तो पेन कार्ड नंबर होता है। 13 डिजिट मीन्स 1। 13 डिजिट नंबर जो है एंटिटी नंबर होता है। अगर एक पेन से एक ही स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ 1 2 3 असाइन होते हैं। मीन्स ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है। जो भी जिसने भी जीएसटी नंबर लिया है उसका ये फर्स्ट जीएसटी नंबर है, इसलिए यहाँ 1 है। यदि सेम स्टेट पे इसी स्टेट पे अगर वो दूसरा जीएसटी नंबर अप्लाई करता तो 2 होता। यदि तीसरा ले लिया जाता तो 3 होता। 14 डिजिट जेड ये डिफॉल्ट होता है। 15 डिजिट एक कोड जो सिस्टम जनरेट करता है। अक्सर पूछा जाता है कि 13 डिजिट का मतलब क्या होता है। इसका आंसर है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अंडर सेम पेन इन अ स्टेट। ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। जीएसटी अल्कोहल पर ह्यूमन कंजम्पशन पर नहीं लगता क्योंकि इस पर ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी बहुत हाई है। कई कई जगह 60 to 70%। जब जीएसटी बिल पास हुआ तब इस पर मैक्सिमम जीएसटी 28% ही हो सकता है और अगर इस पर जीएसटी लगता तो स्टेट का रेवेन्यू कम हो जाता। इस वजह से अल्कोहल को जीएसटी के बाहर रखा गया। लेकिन अगर अल्कोहल मेडिसिन या फार्मा इंडस्ट्री में यूज हो उस पर जीएसटी लगता है। इसी तरह जीएसटी अभी पेट्रोल डीजल पर भी नहीं लगता। पेट्रोलियम सेक्टर के 5 प्रोडक्ट्स हैं जो जीएसटी से बाहर हैं। पेट्रोलियम क्रूड जिसे कि कच्चा तेल कहते हैं, और पेट्रोल डीजल जो कि जिससे कि गाड़ियाँ चलती है, और नेचुरल गैस भी है इसी में इंक्लूड, और एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ जो एयरक्राफ्ट में यूज होता है, इसमें भी जीएसटी नहीं लगाया गया है क्योंकि रीजन सेम है। पेट्रोल डीजल से स्टेट गवर्नमेंट को बहुत रेवेन्यू मिलता है। अगर इसे जीएसटी में ले आते तो उनका रेवेन्यू शेयर डिस्टर्ब हो जाता। इसी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। अब आते हैं शेड्यूल 3 पर। इसे बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट, मतलब एक्टिविटीज पर जीएसटी नहीं लगता। जैसे जॉब की सैलरी, एमएलए एमपी की ड्यूटीज, कोर्ट की सर्विस,
सेल ऑफ लैंड पे भी जीएसटी नहीं लगता और रेडी बिल्डिंग पे भी जीएसटी नहीं लगता। लेकिन यदि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है पर जीएसटी लगता है। ध्यान रहे, बिल्डिंग कंप्लीट है तो उस पे जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी फ्री में वो गुड्स और सर्विसेज आती हैं जिसमें जीएसटी 0% है, ताकि कॉमन लोगों को इससे बर्डन ना पड़े। एग्जेम्प्टेड सप्लाई मतलब वो गुड्स और सर्विसेज जिसमें जीएसटी 0% है, ताकि कॉमन लोगों पर बर्डन ना पड़े, जैसे मिल्क, वेजिटेबल्स, ब्रेड, हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, एग्रीकल्चर सर्विसेज, ये सभी जीएसटी फ्री होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी। बिजनेस में हमेशा दो चीजें होती है, परचेस और सेल। ध्यान दीजिएगा, जब आप परचेस करते हो तो सप्लायर को जीएसटी पे करना पड़ता है, इसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी। जब आप सेल करते हो तो कस्टमर से जीएसटी लेना पड़ता है, इसे बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। गवर्नमेंट को सिर्फ डिफरेंस पे करना होता है, मीन्स आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को माइनस करने पर जो बचता है उसे ही गवर्नमेंट को पे किया जाता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक मोबाइल परचेस किया, मोबाइल का बिजनेस है और मैंने एक मोबाइल परचेस किया 10,000 का, उस पर 18% जीएसटी चार्ज किया, तो 10,000 का 18% हुआ 1800 रुपीज। ये मेरा इनपुट जीएसटी है। जब मैंने इसे बेचा, मान लीजिए मैंने इसे फिर 12,000 में बेचा, तो मैंने कस्टमर से 18% जीएसटी लिया, जो कि होता है 2,160। ये होगा मेरा आउटपुट जीएसटी। अब नेट जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है, तो इसके लिए आप आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को माइनस करेंगे और देखेंगे कि 360 रुपीज आया है, और यही 360 गवर्नमेंट को पे करना होता है। ध्यान दीजिएगा, परचेस करते वक्त मैंने जीएसटी पे किया था, मीन्स जीएसटी दिया था, जो कि इनपुट जीएसटी हुआ, और सेल करते वक्त मैंने जीएसटी लिया है, जो कि आउटपुट जीएसटी है। अब एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, ताकि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी और पेबल अमाउंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए एक फर्नीचर फैक्ट्री ने वुड परचेस किया 50,000 का, उस पर 18% जीएसटी चार्ज हुआ, मीन्स 9,000 रुपीज। ये अमाउंट इनपुट जीएसटी कहा जाता है, मीन्स परचेस के समय जो आप जीएसटी पे करते हैं, जो आप जीएसटी देते हैं, उसे इनपुट जीएसटी कहते हैं। उसके बाद इसी वुड से फर्नीचर बनाकर सेल किया जाता है, जो कि 80,000 पर सेल किया जा रहा है, और 18% जीएसटी चार्ज किया गया, जो कि 14,400 हुआ। इसे आउटपुट जीएसटी कहते हैं। सेल करते वक्त आपने कस्टमर से जीएसटी लिया है, नेट जीएसटी होगा 14,400 में से 9,000 आप माइनस करेंगे तो 5,400 बचता है। यानी गवर्नमेंट हमेशा सिर्फ डिफरेंस लेती है, डबल टैक्स नहीं लगाती। अब ये 5,400 अमाउंट ही हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। जब आप जॉब करते हो तो आपका रोल होता है इनपुट और आउटपुट का पूरा कैलकुलेशन करना और जीएसटी रिटर्न फाइल करना। मान लीजिए महीने में इनपुट जीएसटी 10,000 है और आउटपुट जीएसटी 12,000 है, तो गवर्नमेंट को 2,000 पे करना होगा। रिटर्न्स मेनली तीन होती है, जीएसटी R1, जीएसटी R2A, 2B और जीएसटी R3B। जीएसटी R1 में आउटपुट डिटेल्स देते हैं और जीएसटी R2A और 2B में इनपुट का डिटेल्स दिया जाता है। जीएसटी R3B में टैक्स पेमेंट होता है, जो कि फाइनल पेमेंट होता है। ये सभी चीजें प्रैक्टिकली किस तरह से करते हैं हम आगे चलकर सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जीएसटी का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट समझा। जीएसटी नंबर का स्ट्रक्चर, अल्कोहल और पेट्रोलियम क्यों बाहर है टैक्स से, नेगेटिव लिस्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट और आउटपुट जीएसटी का कैलकुलेशन भी समझा। अगले पार्ट में हम प्रैक्टिकल जीएसटी एंट्रीज सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और अपने डाउट्स
कमेंट में लिखिए। थैंक यू।